नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम जैसा कि पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते आ रही है। तो अभी तक 13 प्रखंडों के चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि दरौंदा प्रखंड के बहुत सारे पंचायतों में हमारी टीम पहुंचकर वहां की जनता से मिल चुकी है और प्रत्याशियों से मिलकर ये तय कर चुकी है कि उस पंचायत में भी बदलाव का लहर दिखाई देगा। तो अभी हम मौजूद हैं पिनर्थू पंचायत में और पिनर्थू पंचायत की अलग अलग गाँवों में जनता से मिलने के बाद हम पहुँचे यहाँ के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं 10 साल तक, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, भाई सतदेव सिंह हमारे साथ अभी मौजूद हैं और फिर से एक बार जीत के दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि जहां भी बदलाव हुए हैं वहां जो पुराने मुखिया थे वही रिपीट किए हैं, क्योंकि जनता को विश्वास है उनके क्रियाकलाप पर और जनता जानती है कि अगर नए चेहरे के साथ जाएंगे तो 2-3 साल का समय उसको सारे चीज़ों को समझने में लग जाएगा और अधिकारी और कर्मचारी से बात व्यवहार बनाने में लग जाएगा। तो इसीलिए पुराने मुखिया के साथ जाना जनता पसंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं पिनर्थू पंचायत की जनता भी चाह रही है कि हम भाई सतदेव सिंह को ही फिर से मुखिया चुनकर और अपने कर्तव्य और कार्यों का हम लोग लाभ उठाएं। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। मेरे तरफ से भी सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद और साथ ही साथ यहाँ की जनता जनार्दन को मेरे तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। तो क्या लग रहा है मुखिया जी, जब तमाम प्रखंडों में जो बदलाव देखा गया है वो यहाँ भी कायम रहेगा? निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आप तो घूम रहे हैं मेरे पंचायत में, आपको जगह जगह से रिपोर्ट मिली होगी, मतदाताओं से बात भी हुई होगी हमको लगता है कि, और इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो बदलाव होगा, लेकिन बदलाव का फायदा यहाँ भाई सतदेव सिंह को ही मिलेगा केवल? निश्चित रूप से, क्योंकि हमने 10 साल तक 2006 से 2016 तक यहाँ की जनता का सेवा किया है मैंने, और सभी लोगों का, छोटे बड़े, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के सभी लोगों का मैंने जहाँ तक संभव हो सका है, सरकार की जो भी योजना थी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रखंड में जब तक मैं मुखिया था सबसे पहले कोई भी योजना यहीं से शुरू होती थी, इसी पंचायत से। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिला में इस पंचायत का दूसरा स्थान था। मनरेगा में हमको 2012 में बढ़िया कार्य करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया था, मेडल भी मुझको मिला हुआ है। और इसलिए जनता फिर वही विकास चाहती है। 5 साल में तो कोई विकास हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ की जनता फिर से हमारे तरफ आकर्षित है और सभी लोग मिलजुल करके, सभी धर्म और समुदाय के लोग, छोटे बड़े सभी लोग हमारे साथ हैं आज के समय में, और सभी लोग मिल करके हमको जिताने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश कहीं नहीं। मुखिया जी, एक चीज़ है कि 5 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर आ गया है। आज के बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो मुखिया पद को एक बिजनेस के व्यू से देख रहे हैं, एक यहाँ पे रोजगार के नाते से इसको देख रहे हैं और पैसा पानी की तरह खर्चा कर रहे हैं चुनाव में। उनका अनुमान है कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो इसका डबल हमको फायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता को सोचना चाहिए, जनता ऐसा कर भी रही है। तमाम प्रखंडों में आप देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है वो चुनाव हार गया है, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो गई। जनता को दिखाई दे रहा है अगर आज ये पैसा खर्च कर रहा है तो कल ये लूटेंगे। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को जवाब देगी? निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता भी कोई इस जिले में या बिहार से अलग नहीं है। यहाँ की सभी लोगों को देखने में आ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं, सभी यहाँ की पब्लिक समझदार है, मतदाता हमारे समझदार हैं। सभी लोग जान रहे हैं कि यह पैसा हमारा ही है, आज न कल हमसे या तो लिया गया है नहीं तो लिया जाएगा। इसलिए पैसा और कपड़ा से कोई होने वाला कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी धंधा शुरू है जो आप कह रहे हैं, वो क़यामत की रात होती है। हाँ, अभी क़यामत की रात है हमारे यहाँ तो 15 छठ के पहले ही से वर्तमान मुखिया जी साड़ी बांट रहे हैं। आज जाइएगा तो उनके मदरसा पर जॉकेट बांटा जा रहा है, आपको देखने में मिल जाएगा कि नहीं। तो मुखिया जी, एक चीज़ है कि जहाँ भी बदलाव हुए हैं आप भी देखे होंगे, हमारी टीम भी देखी है कि वहाँ की जनता वास्तविक जो मुद्दे हैं ना मुखिया जी, उसी पे जाके वोट किए। जैसे वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, शौचालय, गली नली, नल जल, सोख्ता, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर तब जाके अपना बहुमूल्य और कीमती वोट दी है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 8 तारीख को वोटिंग करेगी? निश्चित रूप से, सभी विकास का मुद्दा है हमारा,
केवल विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और पब्लिक के बीच में आए हुए हैं। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता 5 सालों तक विकास से दूर रही है, इसलिए जनता यहाँ की विकास चाहती है। इसलिए विकास के मामले में सभी लोग हमारे साथ हैं और सब लोग विकास चाहते हैं, इसलिए हमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और 8 तारीख को सभी लोग, कोई कुछ भी बांटे कुछ भी दे, 8 तारीख को यहाँ की जनता पूर्ण बहुमत से मुझे विजयी बनाएगी, यह मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। तो मुखिया जी, आपका जो चुनाव चिन्ह मिला वो भी गजब का चुनाव चिन्ह है, मोमबत्ती। अपने आप में राज छिपा हुआ है। मोमबत्ती का याद कब आता है? जब अंधेरा छाता है तब। तो वही आपके 5 पंचायत में 5 वर्षों से एक अंधेरा का माहौल बना हुआ है, तो शायद उस अंधेरा को मिटाने के लिए मोमबत्ती आपको मिला है। इसीलिए चुनाव आयोग मुझे डबल मोमबत्ती दिया है कि यहाँ जो अंधकार फैला हुआ है 5 वर्षों से, उसको इस मोमबत्ती जला करके हम इस प्रकाश फैलाएं इस पंचायत में। और शायद ऊपर वाले की भी यही है मर्जी है, इसीलिए हमको ये चुनाव चिन्ह मिला है। और यही चुनाव चिन्ह लेकर के उजाला फैलाने के लिए हम इस पंचायत में जनता के समूह जा रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं अपना कि भाई अपना बहुमूल्य वोट मुझे दे करके और फिर से मुझे यहाँ आप अपना सेवा करने का मौका दीजिए और विकास का जो परचम लहराइए इस पंचायत में, और यह आदर्श पंचायत बने, यही मेरी शुभकामना है यहाँ के लोगों से और यही मेरा निवेदन है यहाँ की जनता से। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के भूतपूर्व मुखिया भाई सत्यदेव सिंह, और जैसा कि 10 साल का इनका जो कार्यकाल रहा है, उन 10 सालों में इन्होंने सरकार के हर योजना का लाभ अपने पंचायत के हर जनता तक पहुँचाने का काम किए हैं। और रहा बात मनरेगा का, तो मनरेगा का इतना विकास किए थे अपने पंचायत में, इतना रोजगार दिए थे अपने पंचायत की जनता का कि 2012 में इनको पुरस्कृत भी किया गया, मेडल भी प्राप्त हुआ था ना मुखिया जी। और 10 सालों तक इस पंचायत में उजाला बना रहा इनके माध्यम से, इनके कार्य के माध्यम से। लेकिन जैसे ये चुनाव हारे, पंचायत में एक अंधेरा का माहौल आ गया, जो 5 सालों से अंधेरा छाया हुआ था पंचायत में, और शायद उसी अंधेरा को दूर करने के लिए फिर से इनको मिला है मोमबत्ती छाप, जो इस अंधेरा को मिटाकर अपने पंचायत में उजाला करने के लिए ये आएंगे। तो यहाँ के जनता को भी सोचना है और तय करना है कि कैसा नेता हमें चाहिए और किस नेता से कौन सी लाभ हमको मिल सकती है। जनता देख भी ली है, क्योंकि 10 साल ये जब मुखिया थे उनका कार्यकाल जनता को याद होगा, और 5 साल ये जो मुखिया रहे हैं इनका भी कार्यकाल जनता देख चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोनों में कंपेयर करके जनता ये तय करेगी कि किनका कार्यकाल अच्छा था, उनके साथ जाना जनता पसंद करेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।